राधे राधे। यूं तो ठाकुर जी के बारे में बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जिसको सुनने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद हो जाता है। और कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद आंखों से अश्रु की धाराएं निकल आती है। ऐसे एक प्रसंग मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार रुक्मणी जी एक गिलास में गर्म दूध लेके आती है प्रभु के सामने। प्रभु जी उसको पी लेते हैं और जैसे ही पीते हैं उनके सीने में जलन महसूस होती है और ठाकुर जी के मुख से अनायास निकल आती है, हे राधे। जैसे उनके मुख से हे राधे शब्द निकल आता है तो रुक्मणी जी पूछती है कि ठाकुर जी, मैं तो आपके संग हमेशा हूं, आपके हर काम में हूं, लेकिन आज आपके मुख से हे राधे शब्द निकल आया। क्या मुझे राधे शब्द का मतलब और राधा कौन है आप मुझे बता सकते हैं? तो ठाकुर जी ने बड़े हंस के जवाब दिया, यदि राधा जी को जानना है तो आपको राधा जी से जरूर मिलना पड़ेगा। रुक्मणी जी तत्काल अपने महल से निकल पड़ी और राधा रानी जी के महल की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही राधा रानी जी के महल पहुंची, द्वार खुलते ही उनको एक बहुत सुंदर अलौकिक महिला नजर आई और रुक्मणी जी यही सोचने लगी मन ही मन, शायद यही राधा रानी जी है। उनको प्रणाम किया और पूछा, क्या आप राधा रानी जी हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी सिर्फ एक दासी हूं। यदि राधा रानी जी से मिलना है तो ऐसे ही 7 द्वार आपको लांघ के जाना पड़ेगा। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ राधा रानी जी के कक्ष में। रुक्मणी जी मन ही मन सोचने लगी कि अगर उनकी दासी इतनी सुंदर है तो वो खुद कैसी होगी। यही सोचते सोचते राधा रानी जी के महल में वो प्रवेश कर गई, राधा रानी जी के कक्ष में प्रवेश कर गई। जैसे ही उनके सम्मुख हुई तो उनको दिखा कि एक अलौकिक दृश्य है, जैसे सूर्य की किरण उनके चेहरे से निकल रही है और उनको साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, क्या आप राधा रानी हैं? तो राधा रानी जी ने बड़े हंसमुख के उत्तर दिया, हाँ मैं राधा रानी हूं। और राधा रानी जी ने रुक्मणी जी को गले से लगा लिया। गले से लगाया इसलिए क्योंकि ये वही रुक्मणी जी है जो ठाकुर जी के सानिध्य में है। ठाकुर जी जिनके साथ है वो भी एक महान हस्ती है। यही सोच के उन्होंने गले से लगा लिया और रुक्मणी जी उनसे वार्तालाप करने लगी। और इसी बीच रुक्मणी जी ने देखा कि राधा रानी जी के पूरे शरीर में छोटे छोटे छाले पड़े हुए और रुक्मणी जी ने उनसे पूछा कि आपके शरीर में ये छोटे छोटे छाले कैसे पड़े? तो राधा रानी जी के आंखों से अश्रु की धाराएं बह आई कि आपने जो कल रात को गर्म दूध प्रभु जी को दिया था, ये उसी का नतीजा है, ये उसी का फल है। रुक्मणी जी एकदम चौंक गई और उनकी भी आंखों से अश्रु की धाराएं बह आई। उनको उस दिन पता चल गया कि प्रभु की जो हृदय है वो और कोई नहीं है। प्रभु की हृदय तो स्वयं राधा रानी ही है। वो उनसे क्षमा प्रार्थी हुई कि मुझसे भूल हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु जी के हृदय में आप बसते हैं और प्रभु जी के हृदय स्वयं आप हैं। राधे राधे।